हाय वेल वेलकम टू माय चैनल अगेन। मेरी चौथी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मेरे को सहने के लिए इतना ज़्यादा। मैं अब रोज़ वीडियो तो नहीं डाल सकता, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ रोज़ वीडियो डालने का। ये मेरी चौथी वीडियो है। आज पता नहीं कौन सा डे है। आज से मैं डे लिखना नहीं, वो आता है ना मेरी स्टार्टिंग के इंट्रो में डे, वो मैं डे नहीं डाल रहा। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो को लेके रेगुलर नहीं हो पाऊँगा, बहुत रीजंस है उसके लिए। सो आज का टॉपिक है कि स्कूल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो सिखाता ही नहीं कभी भाई। मतलब बेसिकली अगर जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हाउ टू लिव लाइफ, स्कूल इस चीज़ में तो बहुत ही घटिया था भाई। मैं जिस स्कूल से था ना वो तो इन चीज़ों में बहुत ही घटिया था। जनरल चीज़ें मेरी स्कूल में सिखाई ही नहीं गई। मेरे स्कूल में ऐसा था कि ये बुक है, इसे खोला, ये क्वेश्चन है, कॉपी में लिखो, करके लाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है, यही क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसको पेपर में लिखो, सेम डेफिनेशन। अगर खुद की बनाई तो हम तुम्हारे मार्क्स काट देंगे। सेम डेफिनेशन बुक की, बिल्कुल डिट्टो सेम इंग्लिश चाहिए, चाहे बुक की गलत इंग्लिश हो। बुक की सेम इंग्लिश आंसर शीट में चाहिए, वरना फेल कर देंगे तुम्हें। समझ रहे हो? तुम्हें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। आंसर को याद करो और छाप दो भाई, दिमाग। समझ रहे हो? मेरा स्कूल तो इन चीज़ों में बहुत मानता, पता है। मेरे स्कूल ने लाइक 2 साल पहले, हाँ, 2 साल पहले हमारे स्कूल में 12th के बच्चों को बता रहे हैं कि पीरियड्स क्या होता है। 12th के बच्चों को, और उनको तो पता ही होता है भाई। उनको क्यों बता रहे हैं जिनको पता है भाई? उनको सेक्सुअलिटी के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में तुम उनको बता रहे हो जिनको पता है। तुम उनको तो बताओ जिनको पता ही नहीं है, जिन्होंने 8th क्लास में बुक में पढ़ लिया, फिर 9th 10th 11th 4 साल तक वो सिर्फ यही, उनके मन में सिर्फ ये चीज़ है कि ये होता क्या है भाई। उनको पता ही नहीं है। उनको पता है जब 10th में हमको चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, तो उसको एकदम इंग्लिश में पढ़ाया हमारी मैम ने, बिल्कुल इंग्लिश में, और पूरी क्लास में शांति, कोई हंसा तो पिटा, लिटरली। कि अगर बच्चे के मन में कोई डाउट भी आए तो उसको खुद खा जाए भाई बच्चा, लिटरली भाई। सोचो, ये तो ह्यूमन की बेसिक जो नॉलेज है ना भाई, ये सबको पता होनी चाहिए। और इसको ना इंडियन स्कूल्स में बिल्कुल ऐसे बना रखा है कि अगर तुमने इसके बारे में बात कर दी तो तुम्हें जेल हो जाएगी, अब तुम क्लास से बाहर जाओ, तुमने गंदी बात कर दी। समझ रहे हो? जैसे कि इंडिया में अगर कोई फीमेल पैड्स जाती है लेने, तो वो एक ब्लैक ब्लैक पॉलिथीन में लेके आती है, या फिर वो अखबार में लेके आती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन 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 भी क्या बोलूं, सिर्फ इंडियन इंडियन शहरों में ये चीज कर रखी है कि ये पैड्स यूज करती है, कितनी गंदी बात है ये। ओ ये चीज तो 11th 12th के बच्चों को पता ही नहीं होनी चाहिए। इनकी किताब में लिखा है, बस किताब में होना चाहिए। अगर ये चीज इनको बता दी हमने तो ये लोग बिगड़ जाएंगे। इनको ब्लैक पॉलिथीन में लेके जाओ, इनमें ड्रग्स हैं, ये दे आर ड्रग्स। इन्होंने पैड्स को एकदम एकदम ऐसे कर रखा है कि किसी को इनके बारे में पता ही लगना चाहिए, पता नहीं कौन सा बड़ा माल इसमें वो हो रहा है, स्मगल हो रहा है ना। अब एक एग्जांपल और देता हूँ। अगर तुम स्कूल में, अगर कोई भी गर्ल्स खुद इस चीज को लेके बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है स्कूल में, पता है? कुछ बॉयज होते हैं, पीछे बैठे होते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं, वो इन चीज़ों का मजाक बनाते हैं क्योंकि उनको इन चीज़ों के बारे में कभी पता ही नहीं होता है। वो इस चीज़ का मजाक इसलिए बनाते हैं कि उनको इस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज ही नहीं है। और उनको कहाँ से आएगी नॉलेज? टीचर से। और हमारे प्यारे टीचर्स, वो इस चीज़ को बताएंगे पूरी इंग्लिश में, फुल इंग्लिश। अगर हिंदी में बोल दिया तो पाप हो जाएगा, है ना। मेरे को याद है हमारे फिजिकल एजुकेशन में 12th में इसको लेके एक टॉपिक था। मैम ने पूरा चैप्टर अच्छे से समझाया। जैसे ये टॉपिक आया, मैम ने बोला कि इसके बारे में तो तुम लोगों को पता ही होगा। समझ रहे हो? हर क्लास में इसको ऐसे लेके चलते हैं, इसके बारे में तुम लोगों को पता ही होगा। और भाई बच्चों को नहीं पता होता इस चीज़ों के बारे में,
ठीक है, जो बच्चे इसको ध्यान से पढ़ते हैं, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, उनको पता है। जो बच्चे जिनका पढ़ने में मन नहीं है, आई नो कि हमें स्कूल में होते हैं तो पूरे टाइम नहीं पढ़ना होता, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं होता, वो स्कूल आते हैं सिर्फ पास होने के लिए। और वो स्कूल का क्या पर्पस होता है कि अगर बच्चा स्कूल आया तो कुछ सीख के जाए ना। और ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, अगर बच्चे को यही नहीं पता होगा कि पीरियड्स क्या होते हैं, कि पीरियड की साइकिल क्या होती है, गर्ल्स को इतना पेन होता है वो क्यों होता है ना, ये सब चीज़ों के बारे में अगर बच्चों को पता ही नहीं होगा तो भाई स्कूल खुद बच्चों को गंवार बना रहा है। इंडियन स्कूल्स खुद कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसा एक वे ढूंढे कि बच्चों को समाज से और पीछे कर दें। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे गर्ल सेफ नहीं है। ये लोग ढूंढते हैं मौका कि कोई बंदी कोई गलत काम कर दे, कोई भी लड़की कोई गलत काम कर दे, बस उसको गाली दो। इनको मौका चाहिए कि इंटरनेट पे कोई लड़की कुछ भी बोल दे, इसको गाली दो, इन्हें गाली देने का मौका चाहिए। मैं लिटरली कह रहा हूँ, ठीक है, अगर तुम, ठीक है, जैसे कि अभी जो इंडियाज गॉट लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें जो उसने बोला था, उसमें जो अपूर्वा ने बोला था, उसको भाई इतना ट्रोल कर दिया, इतनी गाली दे दी भाई, मतलब क्या ही बोलूं मैं। इन लोगों को चाहिए कि बस हमको गाली देने का मौका चाहिए। और इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला इस चीज पे, उन्होंने उल्टा उसको ही कस्टडी में ले लिया। भाई उसने इतना बढ़िया दिया रिप्लाई, उसने इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दिया जो उसको उस बंदे ने बोला था उल्टा सीधा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, वाह भाई, बहुत बहुत दिमाग है इन लोगों में, बहुत दिमाग है। इन लोगों ने उसको ही कस्टडी में ले लिया कि तूने उल्टा जवाब क्यों दिया। अगर तेरे को गाली पड़ रही है तो तू ले, क्योंकि तू लड़की है। अगर हमारी इंडियन कल्चर में फीमेल और मेल इक्वल ही नहीं होंगे तो इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्सुअल एजुकेशन। पता है मेरी क्लास में ऐसे बच्चे थे जिनको पता ही नहीं था कि सेक्स क्या होता है। वो 12th में है और अगले साल वो कॉलेज में जाएंगे। उन्होंने 8th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, कुछ बायो के स्टूडेंट्स ने 12th में भी पढ़ा और उन्हें पता ही नहीं कि सेक्स क्या होता है। वो पता नहीं, वो वही है कि उनकी मेंटालिटी हो चुकी है कि बस गंदी गंदी गालियां दो जिनका मतलब भी नहीं पता उन्हें, बट उन्हें गाली देने क्योंकि वो कूल लगते हैं, है ना। और स्पेशली स्कूल में अगर कोई बच्चा अपनी बायो की टीचर से ही क्वेश्चन पूछ ले तो फीमेल टीचर खुद अनकंफर्टेबल हो जाती है। मेरे को तो समझ ही नहीं आता भाई, आप टीचर हो और अगर आप बच्चे को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं बता पा रहे तो क्या फ़ायदा। आपने इतनी पढ़ाई करी एंड देन स्कूल में आके आप सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, जिससे जनरेशन आगे बढ़ेगी, उसी टॉपिक को आप ऐसे पढ़ा रहे हो कि पाप है भाई, ये तो बिल्कुल ही पाप है। अगर ये कर दिया हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आज का वीडियो ज़्यादा सीरियस था एंड इसको सीरियस लो, इसको सीरियस लेने की नीड है, ठीक है। अपने आसपास का इन्वायरमेंट ठीक ऐसे ही होगा। वुमेन्स को सेफ फील करवाना पड़ेगा, ठीक है। आपके घर में भी माँ है, आपकी बहन है, जैसा आप किसी लड़की के बारे में बुरा सोचोगे ऐसा ही कोई और भी आपकी फैमिली के बारे में सोचता होगा। ये चीज़ भी सोचो। भले ही आप सोच रहे हो कि अगर मैं किसी का भला अच्छा सोचूंगा तो क्या पता दूसरा ना सोचे, आप एक बार सोचो तो, ट्राई तो करो, एक बार ट्राई करो बस। वेल, आज बहुत ज्ञान दे लिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Thanks for watching and please like the video and drop a comment। आपका अभी की इंडियन इंटरनेट सोशल मीडिया इन चीज़ों पे आपका क्या 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 आइडिया है, क्या क्या कमेंट है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि 9 है 10 हो जान दो प्लीज़। एंड बाय।